दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके के मोहम्मदपुर गांव में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही के चलते एक 40 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब जल बोर्ड के अधिकारियों ने गली के बीच में करीब 10 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसे लोहे का फ्रेम फंसाकर उसे खुला ही छोड़ दिया था। सेफ्टी के लिहाज से कोई भी बैरिकेड वहां पर नहीं की गई थी। रमेश वहां से गुजर रहा था, अचानक फिसला और करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा, जिसमें गिरने से मौके पर ही रमेश चंद की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर पीड़ित परिजनों को सौंप दिया है। ड्यूटी पे गया था जी, चढ़ गए ड्यूटी पे गया था, खा पी गए ड्यूटी पे खाया बढ़िया तरिया जी। फिर हमने नहीं देखा वो कितना हमारे घर नहीं आया जी। वो कह रहे मेरा बेटा इतना अच्छा था जी। इसकी लापरवाही ना, इसकी लापरवाही कोई नहीं दी। तो खुदाई का क्या काम चल रहा है गली में? हाँ, गली में खड्डा खुद रहा था जी, पूरा खुदाई का काम चल रहा था। ऊपर ही आया, लाइट में कुछ नहीं दिखता जी, और वो उसमें गिर गया जी। वो देखा नहीं किसी। प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते हादसे को लेकर FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से जगह जगह जल बोर्ड द्वारा सीवेज पाइपलाइन डालने का कार्य चल रहा है। रमजानपुर गांव से होते हुए यह कार्य मोहम्मदपुर गांव तक पहुंचा। वहीं गांव के मुख्य रास्तों पर जल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा सीवरेज पाइपलाइन डालने की खुदाई कराई गई, जहां जल बोर्ड की लापरवाही देखने को मिली है। खुदाई के बाद करीब 8 से 10 फुट गहरा गड्ढे को खुला ही छोड़ दिया गया, जिसमें एक लोहे का फ्रेम फंसाया गया था। MCD में मलेरिया विभाग में काम करने वाले कर्मचारी रात के समय 40 वर्षीय रमेश चंद ड्यूटी से काम कर घर वापस आ रहे थे। उनके घर से 10 कदम पहले ही एक बाइक को देखकर वह साइड को गया। गांव का मुख्य रास्ता सक्रिय होने के चलते बाइक को बचाने के चक्कर में अचानक उसका पैर फिसला और इस गहरे गड्ढे में गिर गया, जिसमें गिरते ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसका एक CCTV फुटेज भी सामने आया है। हुआ था बाबा यहाँ पर? यहाँ ऐसा जल बोर्ड की लापरवाही से 10-12 फुट खड्डा था, जिसके उसका कोई वो नहीं रखा गया, उस पर ना कोई ड्यूटी लगाई किसी की और ना कोई बैरिकेड लगाया गया। उसके चलते एक रमेश था बेचारा 42 वर्षीय, जिसकी उसमें गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। जल बोर्ड के अधिकारी की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? ना जी, कोई जल बोर्ड की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला अब तक। लापरवाही थी यहाँ पर या कोई लापरवाही है। मेरा नाम आशुतोष है। आशुतोष, बताइए क्या रूल फॉलो हो रहे थे यहाँ पर? नहीं हो रहे? रूल ना तो कोई साइन बोर्ड लगाया गया, ना बैरिकेडिंग हुई कि दिख जाए यहाँ गड्ढा है। तो अंधेरा वैसे था, अंधेरे में ना दिखने की वजह से वो गिर गया। उसके बाद भी 2 दिन तक कोई नहीं आया डिपार्टमेंट से कि कोई गिर गया है, किसी की मृत्यु हुई है। गड्ढे को अब भी भर दे ताकि आगे आशा ना हो। गाँव वालों ने इकट्ठे होकर पुलिस वालों को फोर्स किया, तब जाके गड्ढा भरा गया है। जल बोर्ड वालों की तरफ से कोई नहीं आया है। क्या डाला जा रहा है यहाँ पर? क्या बनाया जा रहा है? सीवर लाइन डल रही है और ये होता रहा है। बार बार बोलने के बाद भी लोगों ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि कोई इतना बड़ा हादसा हुआ नहीं। लेकिन हादसा होने के बाद फिर भी कोई लापरवाही अब भी जारी है। स्थानीय लोगों ने रमेश चंद को बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहांगीरपुरी स्थित PGRM हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवाया है और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लापरवाही के कार्य करने पर FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल हादसे के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से गलियों में खोदे गए इस गहरे गड्ढे को बंद कर दिया गया है और तमाम मशीनों को जब्त कर अलीपुर थाना के मॉल में जमा करवा दिया गया है। वहीं पुलिस की तरफ से FIR दर्ज करते हुए लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन परिवार को लगातार दिया जा रहा है। एक बार फिर दिल्ली में लापरवाही के चलते दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें घर का इकलौता चिराग अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिलहाल अलीपुर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच को गंभीरता से कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।